अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकरा टीवी के साथ मैं हूं उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। मुल्क भर में यौम आज़ादी रिवायती जोशो खरोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सरकारी इमारतों, सड़कों और रास्तों को कौमी परचमों से सजा दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक और कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को मुबारकबाद दी है। हिंदुस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी, 774 अफराद हलाक हो गए। धोखेबाज अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे, रहबर इनकलाब इस्लाम आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह कर दिया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर खुदकुश हमले में एक पुलिस एहलकार जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान उनको सऊदी अरब के दौरे की दावत दे दी। इमरान खान ने दौरे की दावत कबूल कर ली। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने कहा है कि लीरा की कदर में कमी होना तुर्की पर बरसाया जाने वाला इक्तिसादी मिसाइल है, लेकिन तुर्की मजबूत रियासत है जो किसी बहरान से दो चार नहीं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें इंग्लैंड के बॉलर जेम्स एंडरसन ने अपनी पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली, जबकि कोई भी पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में जगह ना बना सके। दूसरी तरफ इंग्लैंड से बदतरीन शिकस्त के बाद विराट कोहली बैटिंग के शोबे में दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान का 71वां यौम आज़ादी का जश्न इकरा टीवी के दफ्तर में भी नहायत जोश व खरोश वलवले से मनाया गया। इकरा टीम के मेंबर्स ने अजीम दिन की मुनासबत से केक भी काटा। फिल वक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।